ये कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक का जो पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, उसका एक पहला अंकित प्रश्न है। प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है, देखिए प्रश्न में दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितने दूर पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, ये प्रश्न आपका है। ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जो दिया है आपका यू, यू का मतलब क्या होता है जानते हो? दर्पण से वस्तु की दूरी, और चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए इसमें ऋणात्मक होगा। यू हमेशा ऋणात्मक ही होता है। -27 सेंटीमीटर वस्तु का आकार, यानी मोमबत्ती जो दिया है वस्तु को के आकार को हम ओ से व्यक्त करते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तीसरी चीज दिया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर जो है ये 36 सेंटीमीटर है। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए हम -36 लिखेंगे इसमें। अच्छा, वक्रता त्रिज्या दिया है तो आपको फोकस दूरी मिल सकती है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी F बराबर R बटा 2, यानी -36 बटा 2 करेंगे, -18 सेंटीमीटर इस दर्पण की फोकस दूरी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपको ज्ञात क्या क्या करना है? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा उसको V से व्यक्त करते हैं, आपका क्वेश्चन है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? I। वस्तु का आकार वो होता है, प्रतिबिंब का आकार I होता है। ये दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसके लिए आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है? v ज्ञात करना है। तो हम 1/v को बराबर के एक तरफ, यानी मान लीजिए उधर रहने देंगे, 1/u इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी हम इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं? 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब मानों को आप भरिए। 1/f कितना है? 1/-18 माइनस ये लगा यहाँ पे, और u कितना है? -27 है, उसको यहाँ पे आपने रख दिया, यानी -1/18 माइनस 1/-27। इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस ये देखिए प्लस हो जाएगा। 18 और 27 का एलसीएम निकालेंगे, लस आपका 54 होगा। 18 3 54, 3 करने 3 यहाँ पे आ गया, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। 27 दूना 54, 2 करने 2, यहाँ पे प्लस 2 आ गया। इसको हल करोगे तो 1/v बराबर, ये 3 में से घटाओगे 2 को, -1 आएगा। -3 में से घटाओगे -1/54 यहाँ आया। 1/v बराबर -1/54, या v बराबर कितना हो जाएगा? -54। यानी प्रतिबिंब जो क्या है दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, यानी दर्पण की तरफ ही बनेगा, जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही बनेगा। वस्तु कितना दूर रखी गई है? 27 पर। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 54 पर, यानी उसकी दुगनी दूरी पर बनेगा। यानी पर्दा आप कितना दूर रखोगे? 54 सेंटीमीटर की दूरी पे पर्दा लगाओगे तो उस पर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, ये पहली बात है, पहला उत्तर आपका हो गया। दूसरी चीज पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब के आकार के लिए आपको आवर्धन सूत्र का प्रयोग करना होगा। आवर्धन सूत्र देखिए, F बराबर I/O होता है, और I/O बराबर होता है -v/u। आप पीछे पढ़ के आए हो, इसको 10 में भी पढ़ के आए हो। हमको यहाँ m से मतलब नहीं है, I/O बराबर -v/u। इनमें मानों को आप भरिए, I जैसे वैसे है, O बराबर 2.5 है। ये माइनस पहले आप लगा दीजिए। v कितना है? -54 आया है। u कितना है? -27। इसको ऐसे ब्रैकेट में बाकायदा आप रखोगे। अब देखो ये माइनस माइनस से कटेगा, केवल बाहर वाला माइनस बचेगा। फिर 25, ये 2.5 उधर ले जाओगे, बुरा हो जाएगा। यानी I बराबर क्या मिलेगा? -54/27 गुणे 2.5। अब इसको आप हल करिए, 27 से 54 काटोगे 2 आ जाएगा, ये -2 लिखेंगे। -2 गुणे 2.5, इसका आप गुणा करोगे -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब जो है ऋण चिन्ह
दर्शाता है, ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा, अगर ऋणात्मक आ रही है साइड तो प्रतिबिंब उल्टा है। और बात, ये वस्तु का आकार जो था 2.5 था, ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक यानी दर्पण के सामने ही बनेगा और 5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी। ये आपका उत्तर हुआ। प्रश्न के अगले हिस्से में ये पूछ रहा है कि यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाया जाए तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, यानी मोमबत्ती को जब आप पर्दे की ओर ले जाओगे तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना पड़ेगा। आप मोमबत्ती इधर ले जाओगे तो पर्दा उधर ले जाना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, मोमबत्ती को पर्दे की ओर ले जाए तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना होगा। यदि मोमबत्ती को 18 सेंटीमीटर से कम दूरी तक खिसकाएं तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। यानी फोकस दूरी से कम दूरी पे अगर आप रखोगे तो पर्दे पे चित्र नहीं आएगा। ये इस प्रकार होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में इसको हल करिए।